सभी सुंदर सागर चंद्र को प्रणाम जी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पहला अध्याय राजा परीक्षित हाथ जोड़कर सुखदेव से बोल रहे हैं, हे महाज्ञानी सुखदेव जी, आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर मेरा हृदय तृप्त नहीं होता है। हमें 9वें स्कंद में जो आपने ब्राह्मण और क्षत्रिय के वंश सहित मेरे पुरुषों की वंशावली का बखान किया है, उसे सुनाकर और भी उत्साहित हो गया हूँ। अपने अंत में जो बखान किया है यह सुनकर यदुकुल का वर्णन किया है, यह तो और भी रहस्य है। हे मुनि सुखदेव जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का चरित्र जो संसार के लिए कल्याणकारी हुआ है, जिससे कितने ही जीव का तारण हुआ है, आगे भी होगा, उन्हीं लीलाधाम श्री हरि के चरित्र का विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। हे प्रभु, संसार में जो भक्त की 3 श्रेणियां हैं, कह रहे हैं संसार में भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, यथा मुक्त, मुमुक्ष, विष्णु। इनमें ऐसा कोई नहीं होता जिसे भगवान का उदर चरित्र प्रिय न लगे। सबको भगवान का उदर चरित्र बहुत प्रिय लगता है। सो हे महामुनीश्वर, यदुकुल में अपने खोष्टल कलाओं से युक्त हो अवतार धारण करने वाले भगवान विष्णु के उस परम पावन चरित्र का जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप से किया है, मुझे सुनाइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे कुल के देवता हैं और उन्हीं से संसार का कल्याण होता है। कलयुग एक नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर ओंकारा। प्रत्येक मनुष्य का यह धर्म है कि वह अपने कुल देवता की पूजा करे, उपासना करे, उनको सिर नवाने और इस प्रकार उन पर श्रद्धा भक्ति रखते हुए प्रतिक्षण एवं श्रद्धा दिली देव। फिर पांडव गण तो श्री कृष्ण जी के ही भक्त थे। पांडवगण तो श्री कृष्ण जी के भक्त थे, उनके ही द्वारा उनका कल्याण होता था। जब जब युधिष्ठिर पर कोई आपत्ति आती, भगवान कृष्ण ही उनकी सहायता होते थे। उन्हीं के भरोसे रहकर देवताओं को भी जीतने वाले भीष्म पितामह यदि महारथी योद्धाओं की तरह योद्धाओं को तुच्छ समझकर जीत लिया, ऐसे कृष्ण भगवान का चरित्र आप मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान ने केवल पांडवों की रक्षा नहीं की, बल्कि उनके कुटुंब के बीज रूपी एवं मेरा शरीर जिसकी रक्षा आत्मधड़ा के बाण से गर्भ में ही की थी। अश्वत्थामा, गलती हो गया था, अश्वत्थामा के बाण से गर्भ में ही रक्षा की थी, जो संपूर्ण प्राणियों को भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला तथा नाना प्रकार के अवतार धारण करने वाला है। ऐसे महापराक्रमी श्री कृष्ण भगवान का चरित्र आप मुझे वर्णन कीजिए और समझाइए, क्योंकि ये भगवान पुरुष भी है और काल रूप भी है। हे भगवान, आप जो यदुकुल की वंशावली का वर्णन किया है, उसमें जो बलराम जी का जन्म कहाँ सो नो पहले रुक्मणी जी का
पुत्र कहाँ, फिर उन्हें देवकी का भी पुत्र कहा गया है। इससे मुझे भ्रम हो गया है कि क्योंकि बिना एक शरीर का नाश हुए कोई दूसरा शरीर कैसे धारण कर सकता है। यही जन्म में दो स्थानों में उत्पन्न होना असंभव नहीं। एक उत्पत्ति में दो माताओं के पुत्र कैसे हो सकता है? कृपया यह आप मुझे समझाइए। फिर कृपा कर कर यह कहिए कि वे पति श्री कृष्ण भगवान, यादवों के पति श्री कृष्ण भगवान, जिन्हें कंस आदि का भय नहीं था, वे अपने शिशु काल में ही वासुदेव के स्थान को त्याग कर गोकुल में कैसे चले गए? फिर उन्होंने द्वारका में जाकर क्या क्या चरित्र किए, वह मुझे सुनाइए। हे सुखदेव जी, मामा को मारना शास्त्र के विरुद्ध है। मामा को मारना शास्त्र में विरुद्ध है, फिर भी श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को कैसे मारा? यह क्यों? कंस तो देवकी का भाई ही था और वहाँ कृष्ण जी का मामा लगता था। हे सुखदेव जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने उस मानव शरीर का धारण कर द्वारिका के कितने वर्ष रहे और उनकी कितनी स्त्रियां थीं? हे भगवान, कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मेरे पूछने से जो कुछ छूट गया हो उसे भी विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। हे ऋषि, आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी कर्ण पिपासा से तृप्त नहीं होती। सूत जी कहते हैं कि हे सैनिक, जब राजा परीक्षित ने इसे प्रश्न किया तो उनकी नम्र वाणी सुनकर सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कई बार राजा की प्रशंसा करके भगवान विष्णु के परम पावन चरित्र को कहना आरंभ किया। कंस तो देवकी का भाई ही था और वह कृष्ण का मामा लगता था। दोहा का कथा। बड़ भागी सोई जगत में जो पावे नर देह, हरि पद सो रहा है तरे भव सागर संदेह। संसार में उन्हीं का जन्म लेना सामर्थक है जो अपने मन को श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया है। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पवित्र है जो तुम्हारे मन को श्री हरि भगवान का कथाओं को सुनने की ओर लगाए हुए हैं। ये कथा हर किसी को, कथा कोई भी हो लेकिन सबको अच्छा नहीं लगता है। कथा भागवती काम कहीं भी हो, धर्म का काम कहीं भी हो, सबको पसंद आने वाला नहीं है। हे राजन, अब मैं तुम्हें सबसे पहले भगवान विष्णु के उस चरित्र को सुनाता हूँ जो उन्होंने श्री कृष्णचंद्र के रूप में आकर संसार के समक्ष उपस्थित किया था। उन श्री कृष्णचंद्र ने क्यों अवतार लिया, यह सुनो। बढ़लो असुरन दल नीतहि, अधरन करे लाग जित तीतहि, दैत्य बड़ाल की देव ल जाने, सकन सतबंधन करलो पही माने, प्राणीन नीच पाप अधिकाई, दुखी मही गौतन धरी आई। आरत होई सब लगे पुकारन, प्रभु अवतार भरो भार
नहीं टारन। अर्थात हे राजन, जब राक्षसों का समूह मंदोमत्त हो राजाओं के समानता करने लग गया, उसके समान रहने सहने लग गया, उसके दिन दिन उत्प्रेरित अर्थता का उनके वंशजों की बुद्धि होने लग गई। इस प्रकार के जब वहाँ तक बढ़ गया कि उनके भार से अनेक पाप चरण और उनके बंधुओं को निसंग अत्याचार से धरा व्याकुल हो गया। पूरा संसार अत्याचार से कांप गया। तब मारे भय के वह कांप उठी। गौ बड़ी सीधी और डरपोक होती हैं और उसी कारण उस पर कोई हाथ नहीं उठाता। वह जानकर वह अपने गौ रूप में रोती बिलखती भगवान विष्णु को ओर चली। ओह, उस समय उसकी आंख से आंसुओं की धारा बह रही थी। इस प्रकार विष्णु के शरण में जाते हुए भगवान विष्णु से जो मिली, ब्रह्मा जी ने पूछा तो उसने कहा, प्रभु क्या पूछते हो? मेरा दुख असीम है, मेरा दुख असीम है। अंतर्यामी से कहना ही क्या है, आप तो घट घट के जानने वाले और सारी सृष्टि के नियता ही हैं। असुरों के अत्याचार ने मुझे व्याकुल कर दिया है, अब सहा नहीं जाता। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, चलो मैं भूतनाथ महादेव के पास चलता हूँ, वही उनके स्वामी हैं, पहले उनसे परामर्श कर लेना चाहिए। असुरों को इष्ट कौन थे? भोले बाबा महादेव जी। चलो उनके ही पास परामर्श लेना चाहिए। पृथ्वी और ब्रह्मा दोनों महादेव जी के पास गए। महादेव जी क्षीर समुद्र के तट पर बैठे हुए श्री हरि भगवान के ध्यान में लिप्त थे। उन्होंने पहले से ही असुरों को अत्याचार खल रहा था और उनकी समाधि में भंग न पड़े, इस विचार को समझ उन पितामह ने स्वयं वैसे ही ध्यान लगा लिया। बिचारी पृथ्वी भी भगवान के ध्यान में निमग्न हो उनकी स्तुति करने लगी। न जाने कितने समय में ब्रह्मा जी की भक्ति से मनोरथों को पूरा करने वाले भगवान के आशीर्वाद मत कुछ वचन सुनाई पड़े। समाधि में ही उन्हें देववाणी का ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने झट समाधि भंग करके जागृत अवस्था में आकर देवताओं सहित गौ रूपधारी पृथ्वी से कहा, अब तुम लोग व्याकुल निश्चिंत हो जाओ। भगवान ने मुझे अपनी अमृतमय वाणी में बतलाया है कि मैं पृथ्वी के दुख को बिना कहे ही जान गया हूँ। अतः जैसे श्री हरि ने मुझे कहा है वैसे तुम लोग मुझसे सुनो और उसके अनुसार काम करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान ने मुझसे कहा कि मैं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यदुकुल में शीघ्र ही अवतार लूँगा। इसी कारण भगवान जब तक वहाँ अवतार लेवे उसके पहले ही तुम लोग अपने अंशों से यदुकुल में अवतार धारण कर लो। और इस प्रकार पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब वे यत्र तंत्र विचरण करने लगे तब तुम लोग भी उनकी सहायता करते हुए वहाँ उनके साथ लगे रहना। यदुकुल में श्री वासुदेव जी बड़े धर्मात्मा
और भगवान के अनन्य भगत हैं, उन्हीं के वहाँ उनकी पत्नी देवकी के गर्भ में श्री हरि अवतार लेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अतः उस समय भगवान की प्रिय करने के लिए तुम्हारी स्त्रियां जाकर, भगवान का प्रिय करने लिए तुम्हारी स्त्रियां जाकर अवतरित हो, जिन शेष जी के 1000 मुख हैं और जो श्री हरि भगवान के अंश स्वरूप हैं, वे भगवान के अवतार लेने के पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में वहाँ यदकुल में अवतार लेंगे। साथ ही भगवान की माया भी जो सबसे प्रबल है, जिसके द्वारा भगवान नाना प्रकार के कौतुक करते रहते हैं, वह भी उनकी इच्छा से यशोदा के गर्भ से अवतार लेंगे। देवताओं से इस प्रकार कहकर उन्हें ऐसी आज्ञा देकर ब्रह्मा जी गौ रूपी पृथ्वी से बोले, हे वसुंधरे तू बड़ी भगवान है कि तेरा दुख को देखकर भगवान देवकी के गर्भ में अवतार लेने आ रहे हैं। हे वसुंधरी, तू शीघ्र भगवान के चरण में कमलों से विशुद्ध होगी। अब राक्षसों का सिंहार अत्याचार बंद होगा, निसंग अत्याचार बंद होगा और अब ये तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। पृथ्वी को इस प्रकार बोध दे और धैर्य बांधकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। देवतागण और पृथ्वी भी अपने स्थान को चले गए। हे राजा परीक्षित, अब तुम उन परम धर्मात्मा वासुदेव और उनकी परम धर्माज्ञा भार्या देवकी की परिचित सुनो, जिनके वह लीला धाम भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतार लेंगे। हे राजन, वासुदेव और देवकी की बहुत पहले यदुवंशियों में भजमान नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके पृथुक नाम का पुत्र हुआ, जिसके विदुरथ को सूरसेन नामक पुत्र बड़ा ही तेजस्वी हुआ, जिसने इस 9 खंड पृथ्वी को विजय कर सूर्य के समान अपने प्रकाश को समस्त भूमंडल पर फैलाया। वह राजा सूरसेन मथुरापुरी में बसकर उसे मथुरा देश का नाम से विख्यात किया और उस प्रकार वह सूरसेन देश का राजा कहलाने लगा। उसकी रानी का नाम मरिस्या था। उसके 10 पुत्र और 5 कन्याएं थी। उन 15 में जो बड़ा पुत्र था, उसका नाम उसने वासुदेव रखा। जब वह वासुदेव बड़ा हुआ, जब वह वासुदेव बड़ा हुआ, फैलाया राजा उसमें बसकर उसने मथुरा का सूरसेनपुर बसाकर मथुरा देश का नाम रखा। इसके प्रकार जिसका 9 खंड पृथ्वी को विराट सूर्य के समान। वासुदेव देव पहले से भजमान नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके पृथक नाम का पुत्र हुआ, जिसके बंधुरथ और विदुरथ का सूरसेन नामक पुत्र बड़ा ही तेजस्वी हुआ। उसने उस 9 खंड पृथ्वी को विजय कर सूर्य के समान
अपने प्रकाश को समस्त भूमंडल पर फैलाया वह राजा सूरसेन मथुरापुरी में बसकर उसे मथुरा देश का नाम से विख्यात किया। इस प्रकार वह सूरसेन देश का राजा कहलाने लगा। उसकी रानी का नाम मरुष्या था। उसका 10 पुत्र और 5 कन्याएं थीं। उन 15 में जो बड़ा पुत्र था उसका नाम उसने वासुदेव रखा। जब वह वासुदेव बड़ा हुआ तब उसके कोई विवाहों के बाद राजा सूरसेन ने राजा देवक की कन्या देवकी के साथ उसका विवाह किया। उसी देवकी के 8वें गर्भ से असुर नियंत्रक ब्रजचंद्र श्री कृष्णचंद्र ने अवतार धारण किया। वसुदेव जी बड़े ही धर्मात्मा और भाग्यशाली थे। उनका जन्म हुआ तो देवताओं ने आकाश में दुंदुभि विजयी और स्वर्ग में भी आनंद उत्सव किया गया। जब वासुदेव विवाह के योग्य हुए तो उनका पहला विवाह राजा रोहिणी की कन्या रोहिणी से हुआ। राजा रोहिणी की कन्या रोहिणी से हुआ और उसके पश्चात उन्होंने अपने और भी 16 विवाह किए। 17वें रानियां वासुदेव जी की धर्म ज्ञाता और उनकी शूरवीरता से उन पर मुग्ध रहती थी। उन सबसे कोई देश भाव नहीं रहता था। वासुदेव जी भी उनके सबके साथ परंपर एक व्यवहार रखते और सबको अपनी पटरानी समझते थे। किंतु उस समय की अवस्था और जनसंख्या के विचार तथा आवश्यकता से उन्हें देवकी के साथ अपना 18वां विवाह भी करना पड़ा। वह देवकी कंस की बेचारी बहन थी। जब विवाह कार्य संपन्न कर देवकी को अपने साथ लियाकर वासुदेव जी अपने घर चले गए तो उस समय कंस को यह रास्ते में आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे कंस, अब तू सावधान हो जा, तेरे पापों चरों से धरा पीड़ित हो गई है। अब तेरे जीवन का शीघ्र ही अंत होगा। अब तेरी चचेरी बहन देवकी जो वासुदेव जी के साथ ब्याही गई है, उनके 8वें गर्भ तुझे विध्वंस करने वाला तेरा शत्रु जन्म लेगा। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब कंस को आकाशवाणी सुनाई पड़ी तो वह वासुदेव और देवकी पर कुपित होकर उन्हें जेल खाने में बंद कर दिया। फिर तो उसी बंदगृह से कंस निकंदन श्री हरि रूप श्री कृष्ण आनंद कंदन ने आकार जन्म लिया। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछा, हे सुखदेव, वह कंस कौन था जिसके लिए भगवान ने वह आकाशवाणी सुनाई? उसका जन्म कर्म कैसा था? वह कैसे कैसे अत्याचार और कैसे आचरण करता था? कृपा करके मुझे सुनाइए। वह ऐसी प्रतापी कैसे हुआ और उस पर किसकी ऐसी कृपा थी जिससे ऐसा शूरवीर उत्पन्न हुआ? हे ऋषि, इस आनंददायक कथा को सुनने के लिए मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। सो कृपा करके आप मुझे सुनाइए कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव जी के घर जन्म लिया, फिर उन हरि ने किस प्रकार नंद और यशोदा को जाकर सुख दिया। कृपा इस परम पावन चरित्र को मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृषणी वंश में एक आहुक नाम का राजा मथुरापुरी में राज्य करता था।
जिसके 2 बेटे थे। उनका नाम देवक और उग्रसेन था। जब देवक मर गया तब उग्रसेन वहाँ का राजा हुए। उग्रसेन की एक स्त्री थी जिसका नाम पवन रेखा था। पवन रेखा बड़ी सुंदरी और पतिव्रता थी। वह सदा अपने पति की सेवा में रहती और बिना पति की आज्ञा के कोई काम नहीं करती थी। एक दिन ऐसा हुआ जब पवन रेखा मासिक धर्म से शुद्ध होकर अपने पति की आज्ञा से सखी सहेलियों के साथ रथ पर चढ़कर वन विहार करने के लिए गई तो वहाँ देखती है कि वन में घने वृक्षों पर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फूल फल खिल रहे हैं, लहलहा रही हैं। परंपरा झूम झूम कर एक दूसरे से मिलकर मानो किलोलो कर रही हैं। वृक्ष फूलों और फलों से लदे हुए हैं। नाना प्रकार के सुगंधित फूलों से सनी हुई वायु और जो अपनी मंद मंद और कभी लंबी लहरों के साथ चलती हैं तो उन पे सुगंधि से भर जाता है। कहीं मोर बोल रहा है तो कहीं कोकिला बोल रही है, कहीं कीर और कोफ्ता मन भाविन सुहानी बोलियाँ बोल रहे हैं, तो कहीं सुग्गा मैना नीलकंठ और ऐसे रंग बिरंगे पशु बैठे हुए हैं। कहीं कहीं अपनी नाना प्रकार के मधुर बोलियाँ से मग्न को मुग्ध हो रहे थे। उनकी सुहानियाँ बोलियों से वन की और शोभा हो रही थी। उसके निकट ही एक ऊंचा पर्वत जो अपने चारों ओर ऊंचे ऊंचे शिखरों और कहीं कहीं छोटे छोटे शिखरों के साथ छोटे बड़े वृक्षों से आच्छादित और शोभा बढ़ा रहा था। उसके किनारे सटकर एक उस पर परम रहस्य सुहावने वन के बागीचे बीच से चिरती हुई अपने पावन सलित से पर्वत के किनारे को धोती हुई यमुना नदी, जिसमें विचित्र और नाना प्रकार की लहरें उठ रही थी, बहती हुई चली आ रही थी। उनकी ऐसी मनोहर शोभा को देखकर पवन रेखा को मन मारे प्रसन्नता के हिंडोलों में खिल उठा, झूमने लगी। उसकी सखियाँ अलग हो दौड़ दौड़ के फूलों को महक लेती हुई उन्हें साथ से सपट करती मनोहर गीत गाती। इसी